ने देखा भी है। उन्होंने अगर कोई काम कराया है तो केवल एक सीमित समाज या सीमित लोगों के लिए किया है। विकास के नाम से जोटवाड़ा इतना बिछड़ा हुआ है, जयपुर में सबसे पीछे रह गया और जोटवाड़े में कोई विकास हुआ ही नहीं ने। आज 5-6 साल हो गई इसको पृथ्वीराज नगर को अपने जेडी अप्रूव्ड हुए हुए, इसमें सीवरेज का कोई भी काम नहीं हुआ। मिट्टी 5-5 किलो तो हम तो मिट्टी खा गए, रोड पे रोज मिट्टी खाते, रोज खड्डे खोते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान ने, आला कमान ने जो फैसला लिया है ना, वो जनता जनार्दन की भावना के अनुरूप और यहाँ से जो सर्वे फीडबैक गए हैं ना, उनके अनुरूप नहीं लिया। सर्वे के आधार पे किसी को टिकट मिला नहीं है। सर्वे के आधार पे टिकट मिलता तो आशु सिंह जी को मिलता, दूसरे को नहीं मिलता। राजस्थान के चुनावी सफर में राजस्थान तक की टीम आ पहुंची है जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। जयपुर की जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो कि शहरी क्षेत्र भी है और इसके अंचल ग्रामीण भी लगता है, लेकिन यहाँ की राजनीति भी कुछ कम अंचलों की नहीं रही है। भाजपा की पहली लिस्ट में यहाँ पर जो पहले पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व विधायक थे उनका टिकट काट दिया और यहाँ पर सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दे दिया। लेकिन यहाँ की जनता की क्या डिमांड रहती है, क्या मुद्दे हैं और क्या यहाँ की राजनीति है, इसको लेकर हम चुनावी चौपाल के तहत आम जनता से ही जानते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब चंद सोनी है। सबसे पहले तो मैं राजस्थान आज तक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस क्षेत्र को कवरेज करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब जी, आप ये बताइए कि बीजेपी ने परिवर्तन किया है, परिवर्तन ऐसा कि सीधे सांसद को उतार दिया? जी सर, ये बड़ी समझ से बाहर की चीज़ है। सांसद को यहाँ लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और इन सांसद महोदय को जोटवाड़ा क्षेत्र की किसी जनता ने आज तक तो हम देखा नहीं, हमने तो कभी भी, और न हम इनसे कभी मिल पाते हैं। ये बाहर से पैराशूट के तौर पे अगर इनको उतारा गया है तो इनसे कोई संतुष्ट कोई है नहीं। जोटवाड़े की पब्लिक है, ये चाहती है कि हमारे बीच में जो आदमी है, सुख दुख में जो आदमी काम आए, उसी कैंडिडेट को हम चाहते हैं कि वो आकर के यहाँ से प्रतिनिधित्व करें। क्या भाजपा में कोई चेहरा नहीं था कि सांसद को यहाँ पर उतारा गया है? बिल्कुल। क्या है कि इस बार जो बीजेपी की जो केंद्रीय समिति है, शायद उन्होंने इस बार धरातल पे आके काम नहीं देखा कि कौन हमारी प्रजा के बीच में जा रहा है, कौन है। इन्होंने इस बार राजस्थान के वोटर जो शिक्षित हो चुके हैं वो भूल गए हैं कि इस बार राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र का काम आ चुका है। जो प्रजा के बीच में सेवक बन के रहेगा उस सेवक की अभी जरूरत है। पर बीजेपी की जो समिति इकाई ने उसने जो अपनी जो टिकट चुनी है, जो बंटवारा करा है, वो सरासर बहुत ही गलत करा है। यहाँ पे जो 14 वर्षों से जो निरंतर अनेक योजनाओं के तहत, सूर्यपुरा योजना हो गया, जल शक्ति योजना होगा, ऐसी अनोखी योजना जो गरीबों के हितों में काम आ रही थी, उन योजनाओं को 14 वर्षों से लगातार करे जा रही है। आशु सिंह सूरपुरा जी थे जो प्रबल दावेदारी दे रहे थे, बट बीजेपी ने उनको भी दरकिनार करते हुए एक ऐसी सांसद को चुनाव टिकट पे विधायक का टिकट दिया है जो ना तो 9 सालों से यहाँ पे थे, जो लगातार दो बार सांसद बना के भेजा है इस जनता ने, फिर भी एक बार भी यहाँ पे नहीं आए, ना उनसे मिल सकते हैं, ना बात हो सकती है। क्या लगता है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, 5 साल यहाँ पर कांग्रेस के विधायक जो मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उनका कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है अभी लालचंद कटारिया, उन्होंने 5 साल में काम किए होंगे नहीं किए होंगे वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंची मेरे हिसाब से। और काफ़ी लोगों ने देखा भी है, उन्होंने अगर कोई काम कराया है तो केवल एक सीमित समाज या सीमित लोगों के लिए किया है। कालवा रोड और सिरसी रोड 2 रोड है इस क्षेत्र की सबसे बड़ी। उन दोनों रोडों पे आप चले जाइए, पिछले 5 साल में जितने धक्के लोगों ने खाए उन रोडों पे, शायद आप आसपास के कितने भी जो लंबे जो विधानसभा है और जो बड़े बड़े विधानसभा हैं या जो लिंक रोडें हैं या जो हाईवेज हैं, उन हाईवेज को और जोटवाड़ा विधानसभा से टच में जो कालवा रोड है या सिरसी रोड है, उन दोनों को आप देखिएगा, दोनों रोड खड्डों से बेहाल है। कटारिया जी का ये सिस्टम है कि 2-2, 3-3 लोग एजेंट रखते हैं, पहले उनसे मिलिए, फिर बाद में आप उनसे मिलोगे, तब जाके कोई काम का कोई होगा। छोटे मोटे काम तो देखिए, जो जनता के काम होते हैं, थाने थपानों के काम, वो तो शायद कटारिया जी करवाते भी नहीं। खड्डों की सड़क थी और सड़कों पर हिचकोले खा दिए, लेकिन बीजेपी में हिचकोले अभी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। टिकट को लेकर जो मारामारी चल रही थी और पता ही नहीं चला कौन आ गया। अजी, यहाँ पे तो हम 8-9 साल से देख रहा हूँ जोटवाड़ा क्षेत्र में
विकास के नाम से जोटवाड़ा इतना बिछड़ा हुआ है, जयपुर में सबसे पीछे रह गया और जोटवाड़े में कोई विकास हुआ ही नहीं ने। आज 5-6 साल हो गई है इसको पृथ्वीराज नगर को अपने जेडी अप्रूव्ड हुए हुए, इसमें सीवरेज का कोई भी काम नहीं हुआ। मिट्टी 5-5 किलो तो हम तो मिट्टी खा गए रोड पे, रोज मिट्टी खाते, रोज खड्डे खोदते हैं, रोज मतलब इसमें कुछ न कुछ तकलीफें रहती है। बहुत परेशान है, विकास का नाम जीरो है। अभी विकास के वैसे काम की बात करें तो अभी राजनीति का विकास तो हुआ होगा। राजनीति का कुछ भी विकास नहीं हुआ। इससे बढ़िया तो बिना विधायक की आशु सिंह जी सूरजपुरा ने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों के साथ में मिलजुल के मतलब उन गरीबों का बहुत सहयोग किया। मतलब तहे दिल से आशु सिंह जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर गरीब के पास में हर जगह जा के बहुत दुख सुख के मान मतलब अच्छा काम किया उन्होंने। क्या बीजेपी ने जो टिकट दिया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आपकी नजर में सही है या फिर गलत? दो टू गलत। क्यों? क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ को कोई जानता ही नहीं है, जनता के बीच में कभी आता ही नहीं है। मंत्री रहे मोदी कैबिनेट के, जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं। मोदी के नाम पे जनता ने जिता के भेज दिया 2 बार, लेकिन विकास के नाम पे उसके 9 साल में कुछ नहीं किया। न जनता कोई भी क्षेत्र, कोई भी गांव, कोई उसका नाम तक नहीं जानता। तो फिर क्या बीजेपी के जो बाकी जो कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, जो वोट की चोट से जवाब देते हैं, वो क्या करेंगे फिर? उनका क्या रहेगा इस बार मूड? आशु सिंह सूरपुरा को साथ देंगे, उसी की जनता साथ है, उसी को जिताएंगे। फिर क्या वो निर्दलीय लड़ेंगे बीजेपी से बाकी? तो बीजेपी नहीं टिकट देती तो निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, राजपाल जी का एक कहीं ना कहीं जो टिकट कटा है वसुंधरा के खेमे के कहे जाते हैं, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में उनके समर्थक कूच करते हैं, नारेबाजी करते हैं, आगजनी भी करते हैं टायर जलाकर। वो कह रहे हैं कि राज्यवर्धन गो बैक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान ने, आला कमान ने जो फैसला लिया है ना, वो जनता जनार्दन की भावना के अनुरूप और यहाँ से जो सर्वे फीडबैक गए ना, उनके अनुरूप नहीं लिया है। भाई क्या ज़रूरत थी जब सर्वे करवाने की, परिवर्तन यात्रा निकालने की? ऐसा कुछ था नहीं। अब राजपाल सिंह जी के खेमे से वहाँ जाए या वो आगजनी करे या गुंडागर्दी करे, ये आशु सिंह जी की टीम में या हमारी टीम में ऐसे कोई संस्कार इस टाइप के हैं नहीं कि हम वहाँ जाके गुंडागर्दी करें। हम लोग आने वाली इस 14 तारीख को हमारा वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण हम अपना हक मांगेंगे। बात यही आ रही है कि जब टिकट परिवर्तन भाजपा ने यहाँ पर कर दिया है, तो क्या नहीं माने कि यहाँ की सीट पर भाजपा की टीम में बगावत के स्वर देखने को मिलेंगे? कहीं ना कहीं खेमेबाजी है, वो पार्टी को नुकसान करेगी। जी, बगावत पूरी है। हम लोग खुल के कर्नल साहब का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे कर्नल साहब ने 9 साल में 9 बार भी जनता के बीच में आके कभी उनके दुख दर्द और उनके सुख दुख में वो कभी नहीं पहुंचे। उन्होंने तो यहाँ उनका खुद का गांव गोद लिया हुआ है धानग्या, उसमें आके भी कभी हालचाल नहीं पूछे जनता के। तो फिर आम क्षेत्र की बाकी दूसरे गाँवों का या दूसरे शहरी क्षेत्र या जोटड़ा विधानसभा के बाकी जो एरिया है उनका क्या होगा? जब उनके खुद का गोद लिए हुए गांव में उनसे वो काम नहीं करवा पाए, तो फिर बाकी जोटड़ा विधानसभा की जनता को तो वो क्या समझेंगे? आप थोड़ा ये समझाइए मुझे कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट मिला, पिछली बार राजपाल को मिलता आया है। कौन सा ज़्यादा बहुमूल्य इलाका है जहाँ की लगता है कि ये वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं जीत और हार का अंतर तय करती है? यहाँ पे राजपूत और जाट बराबर वोटर्स हैं, राजपूत के ज्यादा ही वोटर्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जीत आशु सिंह के अलावा किसी की हो नहीं सकती। जो बंदा 36 कौम के लाडले हैं आशु सिंह है, 36 कौम उनको साथ दे रही है। ये वो कांग्रेस बीजेपी नहीं देख रही, आशु सिंह को ही देख रही है। टिकट वितरण सही से नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। टिकट वितरण धरातल के ऊपर देख के नहीं हुआ। क्यों? सर्वे की टीमें तो आई थी। सर्वे के आधार पे टिकट मिला नहीं ना, सर्वे के आधार पे किसी को टिकट मिला नहीं है। सर्वे के आधार पे टिकट मिलता तो आशु सिंह जी को ही मिलता, दूसरे को नहीं मिलता। क्या लगता है कि इस बार जनता का मूड क्या रहेगा? क्योंकि परिवर्तन भाजपा लेकर आई है और ऐसा परिवर्तन हुआ है कि जो नाम दौड़ में नहीं था यहाँ की जनता के लिए, वो दौड़ में सबसे आगे निकल गया। आज के समय में परिवर्तन की बात करें तो ये नहीं है कि पब्लिक पार्टी को देख के वोट देती है, पब्लिक चेहरे को देख के वोट देती है। ज़मीन पे कौन आपके साथ जुड़ रहा है, कौन आपके लिए काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि राज्यवर्धन जी को देने से जीत जाएंगे। उनको ये देखना चाहिए था कि यहाँ पे जीत कौन दिला सकता है। तो उन्होंने बीजेपी हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो किस तरीके से लिया है,
क्योंकि राज्यवर्धन जी को तो शायद ये भी पता नहीं है कि उनकी जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कितनी पंचायत है या कितना कौन सा क्षेत्र उनमें है। उनको तो ये भी कंफ्यूजन है कि जोबनेर जोटवाड़ा में आता है या नहीं आता है। तो ऐसे कैंडिडेट को आप उतार रहे हैं, 1 महीने में वो पूरा ग्राउंड क्लियर नहीं कर सकता आप। और जो आदमी यहाँ पे पिछले 12, 13, 14 साल से लगा हुआ है उनको अच्छा, तो क्या इससे फिर पार्टी को नुकसान नहीं होगा? पार्टी को तो पूरा नुकसान है। क्योंकि पहले यहाँ से जो बीजेपी के घट रहा था ये जोटवाड़ा, कांग्रेस के पाले में चला गया पिछली बार। इससे तो लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पार्टी को तो इस बार कटारिया जी को काम ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर कर्नल साहब खड़े होंगे तो। उनको तो पिछली बार 10,000 से जीते थे, इस बार 50 से ज्यादा से जीतेंगे वो। क्या माने कि बीजेपी समर्थक कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट ना दे दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो राजस्थान आज तक आप यहाँ पर आए हो और हमारी बातों को कवर कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद व्यक्तिगत अजय सिंह श्यामपुरा, जो आर्मी से रिटायर हूँ, वर्तमान में अंसल सुशांत सिटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और आपकी जानकारी में बता दूँ कि ये सोसाइटी इधर जयपुर की नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी सोसाइटी है जो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आती है। मैं अगर और 2018 से मैं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ और 2021 में फिर मेरे तो ये बताइए, आप आर्मी बैकग्राउंड से हो और कर्नल साहब भी आर्मी बैकग्राउंड से है, राज्यवर्धन जी को टिकट भी मिल गया है, क्या करेंगे फिर? नहीं, सपोर्ट? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैंने बताओ, आज तक 2018 से लेकर के आज तक मैं अध्यक्ष हूँ। इतनी बड़ी सोसाइटी जिसमें 15,000 वोटर हैं, आज तक कर्नल साहब के हमने दर्शन ही नहीं किए। हमारी सोसाइटी के किसी लोगों ने दर्शन नहीं किए, हमने कभी धरातल पे नहीं देखे। आप बताओ जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का क्या हालत है? बाईपास से लेकर के आप कालवाड़ तक पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। रोडों की हालत देखो आप, सिरसी रोड की हालत देखो आप, कॉलोनियों की हालत देखो आप, कितनी ज्यादा बिगड़ी हुई है। क्या राज्यवर्धन सिंह इसी जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 10 साल से सांसद हैं? किसने मना किया उनको काम करवाने के लिए? किसने मना किया मंत्री जी कटारिया जी को काम करवाने के लिए? जो आप काम बता रहे हो, हमने तो कहीं विकास नहीं देखा उनका, और देखा होगा और किया होगा तो कोई व्यक्तिगत विकास किया होगा। और जिन जिन कॉलोनियों में ये जाकर के भूमाफियागिरी, मंदिरों पे कब्जे ये करवा रहे हैं, ये सब अपनी गैंग बना करके इन्होंने जनता के सेवक के रूप में नहीं, इन्होंने तो भूमाफिया बन करके ऐसा किया है कॉलोनी वासियों के लिए, जो बहुत ही दुखद है। और इस दुख की घड़ी के अंदर हमारे बीच जो आए थे वो आशु सिंह जी। एक आप मुझे ये बताइए, आप एक तीर दो निशाना साध रहे हो, कटारिया को भी ले रहे हो क्योंकि वो यहाँ पे विधायक थे, मंत्री भी थे, और राज्यवर्धन जो कि ग्रामीण से सांसद थे, मतलब दोनों ही। मैं आपको इस न्यूज चैनल के माध्यम से मुद्दों से बात कीजिए। हाँ, मुद्दों से मैं चैलेंज करता हूँ। अगर आशु सिंह जी और कटारिया जी, आशु सिंह जी के सामने कोई भी टिक जाए और 1 लाख वोटों से जीत नहीं हो, तो मैं अजय सिंह श्यामपुरा, आप जो कहोगे उस चौराहे के ऊपर जो सजा दोगे वो लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसा आदमी जिसके लिए जनता तैयार है, जो लाखों वोटों से जीतने की क्षमता रखता है, अगर उसको दरकिनार करके और पार्टी किसी दूसरे चेहरे को उतार दिया जाता है, तो आप मेरे को बताइए, जनता है, जनता जनार्दन है, और वो फैसला आएगा, जल्दी आएगा। और जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लोग देखेंगे, इतिहास बनेगा। जो लोग बोलते हैं पार्टी से जीतते हैं, अब की बार जनता जिताएगी, जनता चुनाव लड़ेगी, और उनके कैंडिडेट और उनकी पार्टी और उनकी टिकट होगी आशु सिंह जी सूरपुरा। और हम वोट की चोट सबसे बड़ी चीज होती है। कुछ और युवा हैं, क्या सोचकर मतदान करोगे? हर बार करते हो, और इस बार क्या रहेगा? इस बार ये सोच कर करेंगे, जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया। जो यहाँ के विधायक नहीं है, वो एक जन सेवक है, वो गो सेवक, उन्होंने इतना विकास करवाया। देखो एक्चुअली क्या है कि जो आपके जो जोटवाड़ा आरोपी है सबसे बड़ा रहता है, यहाँ पर सरकार कांग्रेस की पूरी चली गई है, आरोपी अभी भी अदर जुल्म में है। जो यहाँ पे विधायक साहब ने, जो कटारिया साहब ने आज तक कोई भी काम नहीं करा, जितना तो अपने सुरपरा साहब ने काम करवा दिया है, और इतना अपने खुद के खर्चे से वो काम करवा रहे हैं। गो सेवक वो है, हर गलियों में वो अपना काम कराते हैं, हर कॉलोनी में अपना काम कराते हैं। तो राजपाल जी ने कितने काम करवाए? राजपाल जी ने कोई काम नहीं कराया, खाली उनके जो खास खास आदमी है, उनके जो चमचे हैं, उन्हीं को लेकर वो काम करवाते हैं, और किसी का काम नहीं करते वो। अच्छा, वो भी तो यही बोल रहे हैं कि आप राज्यवर्धन को टिकट क्यों दिया? गो बैक राज्यवर्धन। गो बैक राज्यवर्धन इसलिए बोल रहे हैं कि वो पैराशूट के द्वारा उनको उतारा गया है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आर्मी में हूँ, मैं आर्मी की दर्द भावना को समझता हूँ, लेकिन वो आर्मी जैसे काम नहीं करते राज्यवर्धन सिंह। उनका कोई आर्मी का इतना बैकग्राउंड तो मानता हूँ, लेकिन वो काम करना चाहिए, उनका काम ऐसा नहीं है। आप भी राज्यपाल क्या नाम है उनका समर्थन, राज्यपाल सिंह का समर्थन भी करते होंगे इस मामले में, कि वो भी बोल रहे हैं राज्यवर्धन गो बैक, आप भी बोल रहे हैं राज्यवर्धन गो बैक। क्यों राज्यवर्धन जी को काम करना, तो सांसद होते हुए काम नहीं कर पाए, तो वो विधायक रह के क्या काम करेंगे? यहाँ की जनता राज्यवर्धन साहब से ये पूछना चाहती है कि सांसद होते हुए वो इन्होंने आज तक कोई काम नहीं करवाया, तो विधायक को क्या काम करवाएंगे? यहाँ की जनता बहुत परेशान है और बहुत दुखी है इस मोदी जी के फैसले से, और बहुत आहत है। मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि दोबारा सोचे और
दोबारा हमारे को मौका दे और इसको चुनाव का टिकट दे, उनको फैसला लेना पड़ेगा ही। क्या लगता है इस बार कुछ होगा, अब कुछ मुमकिन है? क्योंकि 23 तारीख को मतदान है और कहीं ना कहीं अब जो आक्रोश दिख रहा है, बगावत का स्वर दिख रहा है, वोट की चोट ही आप देखिए, ये बगावत थोड़ा दूर करिए, मैं कह रहा हूँ ये बगावत नहीं है, ये किसी का हक मारा गया है। जब हक मारा जाता है ना तो पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को है ना, यहाँ से आप यहीं से ये झोटवाड़ा विधानसभा का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर अगर आप किसी गांव देहात के आदमी को जाके पूछोगे कि झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर कौन किसका हक है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, सुनिए ये पार्टी को नहीं दिखी क्या चीज? मेरी बात सुनिए, आप पार्टी की बात मत करिए, मैं कह रहा हूँ कौन विधायक बनना चाहिए। तो आप गांव देहात हरियाणा के अंदर किसी से भी जाके अगर ये मैं बात कह रहा हूं करोगे कि टिकट तो- पार्टी टिकट देती है, हाँ। क्या पार्टी नहीं पार्टी सोचती? ने हक मार लिया, पार्टी ने हक मारा है। जो आदमी प्रभारी यहाँ पर हाँ, आए, मैं- प्रवेशक यहाँ पर आए थे। पर्यवेक्षक आए, उन पर्यवेक्षकों के अंदर जो परिवर्तन यात्रा के अंदर परिवर्तन संकल्प यात्रा थी, उस बस के अंदर जो बैठ के आए उसी को टिकट दे दिया। तो आप सोचिए, जिसको भेजा उसी को टिकट दे दिया, तो परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही थी झोटवाड़ा के अंदर? राज्यपाल क्या नाम, राज्यवर्धन सिंह जी, परिवर्तन यात्रा निकालने की जरूरत कहाँ पड़ रही थी पार्टी को? पहली बात तो ये, तब आपको जब परिवर्तन दिख ही नहीं रहा, परिवर्तन के लिए आप जिन लोगों को भेज रहे हो, नुमाइंदों को भेज रहे हो, उन नुमाइंदों को टिकट देना था, तो क्यों तो परिवर्तन यात्रा निकाली? देखिए क्यों? ये क्यों? सुनो, छंदम तरीका है ये, हाँ। छंदम बोलते हैं इसको, छंदम तरीके से किसी को टिकट देना गलत बात। ये पार्टी हो या किसी व्यक्ति विशेष का हो, या एक माँ होती है ना, माँ 4 रोटी बनाती है और किसी अपने एक बेटे को हितैषी मानकर उसको 3 रोटी दे देती, तो गलत बात है। उस माँ के लिए भी गलत बात है, उस पार्टी के लिए भी गलत बात है, उन लोगों के लिए भी गलत बात है जिन लोगों ने ऐसी विचारधारा से व्यक्ति को उतारा और किसी व्यक्ति का हक मारा। आशु सिंह जी सूरपुरा, आप निश्चिंत होकर मानिए, यहाँ से लेकर 50-60 किलोमीटर जहाँ से झोटवाड़ा विधानसभा लगता है, गांव ढेणी के अंदर जाकर किसी व्यक्ति को पूछ लीजिए जो पीड़ित है, वो उसके मुंह से केवल एक आवाज आएगी, आशु सिंह सूरपुरा। ऐसे व्यक्ति को टिकट देना देखिए, चाहिए यहाँ पर पार्टी को। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने पूरे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकाली, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा निकाली, और ठीक है, भले ही राजस्थान में परिवर्तन पता नहीं कब होगा, लेकिन झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने परिवर्तन ला दिया है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व करने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर खुद ही परिवर्तन करते हुए इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में सामने आ रही है कि जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस के लालचंद कटारिया, वो किस तरह से यहाँ पर जीते, क्या उन्होंने काम करे, ये जनता ने जवाब दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी ने भले ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतार दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में अब गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय पर जिस तरह से राज्यपाल के समर्थकों ने वहां पर प्रदर्शन किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं बात सामने आ रही थी कि बीजेपी ने जो टिकट का चयन किया था, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया है, वो चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किया जा रहे हैं कि यहाँ पर जमीनी स्तर पर धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता को, नेताओं को क्यों टिकट नहीं दिया। ऐसे में अब वोट की चोट की बात कर रहे हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, 23 तारीख को मतदान और 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन झोटवाड़े की जनता किसे चुनकर विधानसभा में भेजती है, देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।